हाय फ्रेंड, आज की वीडियो फिर मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कंप्यूटर का। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज को क्लियर करूंगा जो पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। ओके, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ क्योंकि अपन को लॉन्ग वीडियो बनाना ही नहीं है और सारे कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर करूंगा जो अभी तक की वीडियो में करता आया हूँ। तो मैं आपको वही कॉन्सेप्ट दूंगा जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर आएगा प्रधान डाकघर बेंगलुरु में। जो आपका प्रथम प्रयोग किया गया था भारत में, उस जगह का नाम है प्रधान डाकघर बेंगलुरु। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना कि आपका कंप्यूटर की कार्य क्षमता कितनी है, ये होता है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डेटा को। अब बोलोगे सर ये इंफॉर्मेशन कैसे परिवर्तित हो जाती है, तो मैं बेटा एकदम क्लियर कर दूं कि जो डेटा होता है और इंफॉर्मेशन होता है इसमें कुछ अंतर होता है। जैसे मैं बोलता हूं 2+2 ये एक डेटा है, लेकिन 2+2 बराबर कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। ये इंफॉर्मेशन है। कहने का मतलब ये है कि जब डेटा का आपस में प्रोसेस होता है और जो रिजल्ट निकलता है, तो जो रिजल्ट निकला वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। ओके, और जो इन प्रोसेस होता है वो डेटा कहलाता है। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में होना चाहिए कि यह बूट हो सके या नहीं, ये किसका काम होता है? ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। ओके, यहां पर एक क्वेश्चन और भी अलग से हो सकता है। यहां पर कंपाइलर, लोडर और असेंबलर ये क्या होते हैं? ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। अब कैसे? कंपाइलर का कार्य क्या होता है? आप बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना। ओके, कंपाइलर का काम ये होता है कि आप जो प्रोग्राम लिखोगे एक बार में पूरा पढ़ेगा और आपको एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा। कौन? कंपाइलर। अर्थात कंपाइलर एक ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर है। ये चीज का ध्यान रखना। ओके, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यह देखता है कि कंप्यूटर बूट हो रहा या नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में यह एक परिकीर्ण फॉर्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट है। उसका आंसर आएगा बेटा फंक्शन। एक्सेल में फंक्शन एक ऐसा वर्ग करता है जो किसी भी यूजर को बहुत ही आसान तरीके से गणना करने में मदद करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में परिवर्तित डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। तो इसका आंसर आएगा बेटा HTTP फाइल। यहां पर क्या होता है कि जो आप HTTP फाइल होती हैं वो किसमें? डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जाता है। बोलोगे सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि जो आप वेब पेज पर जो भी चीजें खोलते हो, चाहे वो डेटा हो चाहे वो कुछ भी हो, तो पहले आपको HTTP फाइल बनानी पड़ती है, फिर वेबसाइट में अपलोड करनी होती है। इसलिए जो इसका आंसर होता है वो HTTP फाइल होता है। HTTP का मतलब क्या होता है बेटा? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस साधारण स्वयं को दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में अटैच कर लेता है। यह प्रोग्राम खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर आएगा बेटा होस्ट प्रोग्राम। ओके, होस्ट प्रोग्राम इसका आंसर आएगा। और यदि होस्ट प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट समझना हो तो मैं आपको ये भी चीज वीडियो में समझा दूंगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। SMPS का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या होती है स्विच मोड पावर सप्लाई? आपको सबसे पहले जब CPU चालू होता है, तो CPU चालू होता है तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में जो पावर जाता है, करंट जाता है, वो SMPS में जाता है। यदि आपका कंप्यूटर चालू नहीं होता है तो सबसे पहले आपको SMPS चेक करना होता है। ओके, तो SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे तेज और सबसे बड़ा सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? तो उसका आंसर आएगा बेटा सुपर कंप्यूटर। ओके, पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप होता है। ओके, लैपटॉप, नोटबुक ये सारे एक ही चीज हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर क्या होता है? बहुत ही बड़ा, महंगा और सबसे तेज होता है। सुपर कंप्यूटर का एक चीज और बता देता हूं, जो सुपर कंप्यूटर की यूनिट है, जो उसकी गति को मापा जाता है,
तो उसकी गति को मापने की इकाई फ्लॉप्स होती है, ध्यान रखना। ओके, फ्लॉप्स होती है। और ये मल्टीटास्किंग भी होता है, मल्टीटास्किंग और मल्टी वर्किंग होती है। कौन? सुपर कंप्यूटर। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। जो लेजर प्रिंटर होता है सबसे तेज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, CDRW का मतलब क्या होता है? यहां पर इसका मतलब यह होता है कि सूचना को रीड भी किया जा सकता है और रीराइट भी किया जा सकता है। इसका मतलब यह होता है कि जो सूचना होती है उसको हम लिख भी सकते हैं और उसको पढ़ा भी जा सकता है, तो उसको बोलते हैं CDRW। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर डेटा स्टोर करना और गणनाएं करने के लिए खालिस्तान नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा बेटा बाइनरी नंबर। ओके, बाइनरी नंबर जो होते हैं वो कंप्यूटर में डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए खालिस्तान नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा बेटा बाइनरी नंबर। इसके बाद विंडो 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा सब फोल्डर। ये क्वेश्चन CPCT में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। ओके, अच्छा, यहां पर मैं तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, डायरेक्टरी क्या होती है, फाइल क्या होता है और सब फोल्डर क्या होता है। यहां पर विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की गई है, मतलब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। यही चलते अपन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो डॉस में क्या होता है बेटा कि जो अपन फोल्डर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में बोलते हैं और यही फोल्डर को डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी बोला जाता है। ओके, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। जितने भी मैं कॉन्सेप्ट बताता जाता हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यानपूर्वक देखते चलना। फाइल की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? फाइल की डेफिनेशन ये होती है कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ के एकत्रित समूह को फाइल कहते हैं। ओके, और फोल्डर किसे कहते हैं? फाइलों के एकत्रित समूह को फोल्डर कहते हैं। और फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर कहा जाता है। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप उसकी लोकेशन का खालिस्तान तैयार करता है। शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट आइकन क्या होता है कि आप कोई फाइल बनाते हो, अब वो फाइल कहां पर सेव करते हो, कहां नहीं करते हो। यदि आप डेस्कटॉप पर फाइल सेव करोगे तो उस फाइल का आपको आइकन आएगा। अब बोलोगे सर कैसे आइकन आएगा? यदि आपने फाइल MS वर्ड में बनाया है तो MS वर्ड का आइकन आएगा और उसके नीचे फाइल का नेम आएगा। यदि आपने पावर पॉइंट में फाइल बनाया है तो पावर पॉइंट का आइकन शो करेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अपन कॉन्सेप्ट करके आगे बढ़ते चल रहे हैं। इसके बाद आता है विंडो 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है? तो यहां पर आएगा जंप लिस्ट के द्वारा। ओके, हम बोलते हैं कि विंडो 7 की जो स्टार्ट बटन होती है वहां पर जैसे मेरे को एक एप्लीकेशन खोलना है जिसका नाम है MS वर्ड, तो MS वर्ड को मेरे को कहीं पर भी नहीं जाना, Window+R प्रेस करोगे या कि आप स्टार्ट बटन में क्लिक करोगे, वहां पर एक सर्च बॉक्स आता है, उसमें आप विन वर्ड लिखोगे, आपको फटाक से एंटर करते ही MS वर्ड ओपन हो जाता है। तो ये कुछ शॉर्टकट तरीके होते हैं जो होते हैं रिसेंटली ओपन आइटम, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट एकदम धमाकेदार दूंगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं जो अभी करेंटली जनरेशन चल रही है उसमें किस प्रकार जो करंट है कंप्यूटर है पीढ़ी के, उसमें यह पूछा गया कि उसमें प्रोसेसर का नाम क्या है। जो अभी कंप्यूटर चल रहे हैं उस कंप्यूटर में किस प्रकार के प्रोसेसर यूज किए जाते हैं, तो उसका नाम आएगा बेटा ULSI। ओके, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये होता है इसका फुल फॉर्म, किसका? ULSI का। अगला क्वेश्चन है, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाला, यहां पर जो अगली पीढ़ी आएगी उसमें यह बोला गया है कि जो नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होंगे उसमें प्रोसेसर क्या रहेगा, तो इसका नाम है AI। अब बोलोगे सर ये AI क्या कहलाता है, तो AI का मतलब होता है बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या होता है? इसका मतलब ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आपको मैं बताता हूं, तो रोबोट को कहते हैं। रोबोट क्या होता है? मनुष्य जैसे सारे वर्क कर सकता है जो एक मानव करता है। ओके, तो उसको बोला जाता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप
जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर बोला जाता है। जो क्या होता है, एक दूसरे से अटैचमेंट होते हैं, उसको बोला जाता है बेटा एम्बेडेड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वह प्रोग्राम जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है, उसको बोला जाता है बेटा कंपाइलर। यहां पर आज मैं आपको असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना और जो आपको कॉन्सेप्ट ठीक लगे, अच्छा लगे, आप कॉपी में लिखते चलना। अच्छा, असेंबलर क्या होता है? असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर तीनों क्या है बेटा? ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। पहला पॉइंट ये नोट करना, ओके, कि असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या है? तीनों ही ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर हैं और तीनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब बोलोगे सर कैसे? असेंबलर क्या करता है? जितने भी नियोनिक कोड होते हैं, जितने भी चिन्ह होते हैं, उनको किसमें चेंज करता है? मशीनी भाषा में करता है, उसे अपन असेंबलर कहते हैं। इंटरप्रेटर क्या 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 करता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे होते हैं ना, पहले एक लाइन को पढ़ेगा, फिर उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। मतलब लिखे हुए प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़कर मशीन लैंग्वेज में परिवर्तन करने के लिए जिस ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है उसे असेंबलर कहते हैं। ओके, इसके बाद कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर लिखे वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को एक बार में पूरा पढ़ता है और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, उसे बोलते हैं बेटा कंपाइलर। ओके, तो कंपाइलर एक बार में पूरा प्रोग्राम पढ़ेगा और मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा, जबकि इंटरप्रेटर एक लाइन पढ़ता है फिर चेंज करता है, और जो असेंबलर होता है वो नियोनिक कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं तीनों के बता दिया। अगला है, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिका का बना है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, तो उसका आंसर आएगा बेटा चिप। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये पूछा गया है जो कंप्यूटर में यूज होने वाली चिप है वह किसकी बनी होती है, तो वहां पर आपको बता दिया गया है कि जो हार्डवेयर में सिलिका का बना होता है, सिलिका का धातु होता है, सिलिकॉन जिसको बोला जाता है, तो कंप्यूटर में यूज होने वाली वो क्या है? जो चिप धातु से बनी है, तो उसका आंसर आएगा बेटा चिप है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डेटा ट्रांसफर के लिए लगने वाले समय को क्या कहते हैं? डिस्क ट्रांसफर टाइम। ये आपका सही आंसर रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन, डेटा डुप्लीकेशन स्पेस को नष्ट कर देता है लेकिन एक गंभीर समस्या भी उत्पन्न कर देता है, यह समस्या क्या कहलाती है? प्रोग्राम डिपेंडेंसी। ओके, मैंने आपको आइसोलेटेड डेटा, डेटा इकॉन्टेंसी क्या कहलाती है, प्रोग्राम डिपेंडेंसी क्या कहलाती है, स्प्रेड डेटा क्या कहलाता है, सेपरेट, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो में एक बताया हूं, आप वीडियो में जाके चेकअप कर लेना। ओके, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिस्क की मेन डायरेक्टरी खालिस्तान डायरेक्टरी कहलाती है, वो कहलाती है रूट डायरेक्टरी। यदि आप बोलोगे सर कि ये क्वेश्चन कहां से हैं, कैसे हैं, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझना है तो आप कमेंट में करना। मैं आपको प्रैक्टिकल कंप्यूटर में बताऊंगा और थ्योरिकल क्लास में भी समझा दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो जो डिस्क की मेन डायरेक्टरी होती है उसको रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, माउस की क्रिया क्या है? इसका मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि माउस क्या क्या कर सकता है, तो माउस सिंगल क्लिक भी कर सकता है, माउस डबल क्लिक भी कर सकता है और माउस ड्रैग भी कर सकता है। अब बोलोगे सर कैसे? अच्छा, ये सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और ड्रैग का मतलब समझो क्या होता है। सिंगल क्लिक में किसी भी आइकन या फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, हम जिसके ऊपर सिंगल क्लिक करते हैं वो चीज सिलेक्ट हो जाती है। डबल क्लिक में क्या होता है, हम जिस भी आइकन या फाइल में डबल क्लिक करते हैं वो फाइल ओपन हो जाती है। ट्रिपल क्लिक में क्या होता है, जब हमारे द्वारा कोई फाइल बनाई जाती है तो उस फाइल में पैराग्राफ होता है और उस पैराग्राफ में हम जल्दी जल्दी क्विकली 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। ओके, और ड्रैग का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ड्रैग कहलाता है। तो माउस ये सारे काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषा में 1 MB कितने बाइट का होता है? अब ये बताइए, कंप्यूटर भाषा जो 1 MB होता है वो कितने बाइट का होता है? 10, 48, 576 बाइट के
बराबर होता है। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आवाज को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या है? आवाज को सुन भी सकता है, रिकॉर्ड भी कर सकता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा बेटा साउंड कार्ड। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? होम का यूज किया जाता है। मतलब कि आपने यदि एक लाइन लिखा है, आपका कर्सर लाइन के अंत में है और आप चाहते हो कि वो कर्सर लाइन के फर्स्ट में आ जाए, तो किस किस बटन का यूज करेंगे बेटा? होम की का यूज करेंगे। ओके। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। कंप्यूटर को खालिस्तान बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये क्वेश्चन बोल ये रहा है कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर जो ऑप्शन होते हैं उसको यूज कैसे किया जाता है। ओके। जैसे एमएस वर्ड में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, रिबन होती हैं, ब्लॉक होते हैं, ट्रिब्यूट होती हैं, कमांड होती हैं, ये सारे ऑप्शन होते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि कंपोनेंट का प्रयोग करने के लिए हम किसकी जरूरत पड़ेगी? तो सीधी सी बात है, एप्लीकेशन प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। ओके। तो इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन लेके आया हूं, अगली वीडियो में और 30 क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके। सारे कॉन्सेप्ट धमाकेदार कॉन्सेप्ट रहेंगे। तो इस वीडियो को मैं यही फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो मेरे भाई लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।